भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। आज हम चर्चा करेंगे दो बड़े मुद्दों पर। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विवादास्पद बयान जो मुसलमानों को लेकर दिया गया और जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। तो दूसरा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री राम सिंह की एक शोध रिपोर्ट जो देश के अमीरों की आय छिपाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है और अगर इसका ईमानदारी से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। यह बयान सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में छा गया। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन क्या यह ईमानदार बयान है या इसके पीछे सांप्रदायिक भावना भड़काने का इरादा है? राज्यसभा में सांसद कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान उन्होंने बताया कि 32 वक्फ बोर्डों के पास जितनी जमीन है उतनी ही या उससे कहीं ज्यादा जमीन दक्षिण भारत के 4 राज्यों के हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के पास है जो 10 लाख एकड़ से अधिक है। और यह तो सिर्फ 4 राज्यों का आंकड़ा है, पूरे भारत का हिसाब लगाएं तो हिंदू ट्रस्टों की संपत्ति वक्फ से कहीं आगे निकल सकती है। दूसरी बात एक नड्डा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि देखिए ये कितनी एकर्स प्रॉपर्टी औकाफ की है, वक्फ की है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स इन दिस कंट्री in different states merely supervise administration of waqf properties in their respective states. But please note kar lijiye Nada ji, total area of Hindu religious institutions in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? बाकी स्टेट्स में देखो ना। अच्छा, और ये नहीं कि हर धर्म में सुधार नहीं होना चाहिए, उधार होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूं, हिंदू धर्म में भी सुधार लाना चाहिए ना, हिंदू धर्म भी सुधार लाना चाहिए अंडर हिंदू धर्म। अब सवाल यह है कि अगर हम मोदी के बयान की तर्ज पर बोले तो क्या कह सकते हैं कि क्या यह कहना गलत होगा कि हिंदू धार्मिक ट्रस्टों की जमीन का ईमानदारी से इस्तेमाल होता तो हिंदू नौजवानों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती? यह भाषा भड़काऊ लगती है ना। सच्चाई यह है कि धार्मिक संपत्ति और गरीबी का कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन भाजपा की राजनीति सांप्रदायिक मुद्दों पर टिकी है और यह बयान उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर राम सिंह ने डू द वेल्थी अंडर रिपोर्ट देयर इनकम नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में सांसदों के हलफनामे, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा का विश्लेषण किया गया है। नतीजा चौंकाने वाला है। राम सिंह के मुताबिक जितनी ज्यादा वेल्थ किसी के पास है उतनी ही कम इनकम वह रिपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए सबसे गरीब 10% परिवार अपनी वेल्थ के मुकाबले 188% ज्यादा इनकम घोषित करते हैं। सबसे अमीर 5% परिवार अपनी वेल्थ का सिर्फ 5% इनकम दिखाते हैं।
टॉप 0.1% परिवार अपनी वेल्थ का सिर्फ 2% इनकम बताते हैं। फोर्ब्स की सूची के अमीरों जैसे अंबानी और अडानी की रिपोर्ट्स इनकम उनकी वेल्थ का महज 0.6% है। मतलब साफ है, अमीर अपनी कमाई का 80 से 90% छिपा लेते हैं। राम सिंह का कहना है कि अगर वेल्थ 1% बढ़ती है तो इनकम वेल्थ अनुपात 0.5% से भी कम हो जाता है। यह भ्रष्टाचार का एक नया रूप है, जहां अमीर अपनी पूंजी पर मिलने वाले रिटर्न को टैक्स से बचाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार ने अवैध आय के खिलाफ कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अंडर रिपोर्टिंग क्यों? अगर शेष 0.1% परिवार अपनी कमाई का 90% छिपा रहे हैं, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। और यह असर सिर्फ किसी एक समुदाय पर नहीं, बल्कि हर नागरिक पर होगा। तो सवाल यह है कि अगर अमीरों की यह धांधली जारी रही तो गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात वक्त पर उठाते हैं, लेकिन असली भ्रष्टाचार तो उन अमीरों में है जो अपनी कमाई छिपाते हैं। 2023-24 में सिर्फ 2.82 करोड़ लोगों ने टैक्स भरा और उनमें से 2.5 करोड़ ने 1.5 लाख से कम का भुगतान किया। सिर्फ 76 लाख लोग 87% टैक्स देते हैं और यही लोग देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अगर सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करे तो भ्रष्टाचार के इस महासागर में कमी आ सकती है। लेकिन क्या यह संभव है? जब सत्ता और शक्ति का नेटवर्क ही इस धांधली को बढ़ावा देता हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने प्रधानमंत्री के विवादास्पद बयान और अर्थशास्त्री राम सिंह की रिपोर्ट पर गहन चर्चा की। क्या आपको लगता है कि वक्फ पर बात करना सही था, या असली मुद्दा अमीरों की आय छिपाने की आदत है? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।